Hello. So, dear students, here we will solve 6 September NDA maths paper. Okay. जो 6 सितंबर को एनडीए का पेपर हुआ था, ठीक है, मैथ्स का पेपर, तो उसका हम सॉल्यूशन चेकआउट करते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे, ट्रिकी क्वेश्चंस है। तो जब मैं सॉल्व करूँगा तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराते जाऊँगा और आप वो कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे। अगर आप एडवांस के लिए भी प्रिपेयर करते हैं या अभी इसके तुरंत बाद एमएससीटी का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो एडवांस और एमएससीटी का एग्ज़ाम आने वाला है, आप उसके भी प्रिपरेशंस के लिए यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और जो ट्रिक अपनाई जाती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उसको भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, देखते हैं कि कितने वीडियोस में ये बन पाते हैं। तो पार्ट में इसके सॉल्यूशंस रहेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 1 से। अब जहाँ क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत होगी पूरा क्वेश्चन, तो वहाँ मैं क्वेश्चंस लिखूंगा, अदरवाइज डायरेक्टली आपको बता दूंगा। तो इसमें पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मॉडुलस ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये क्वेश्चंस का मॉडुलस पूछा हुआ है, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द मॉड ऑफ दिस वन। तो मॉड इसका अगर फाइंड आउट करना है तो आप मॉड की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इसका मॉड हो जाएगा और cos थीटा माइनस आई साइन थीटा इसका मॉड हो जाएगा, और ये दोनों कॉन्जुगेट है तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब दो तरीके इसको करने के, ये भी एक यूनि मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ये भी एक यूनि मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यूनि मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट, तो ये इसका भी मॉडुलस 1 आएगा, इसका भी मॉडुलस 1 आएगा, ओवरऑल आंसर 1 आएगा। या आप ऐसे बोल सकते हैं ये z है और इसका मॉड, और ये z कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट का मॉड और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड दोनों सेम आते हैं, करेक्ट है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो ये यूज होता है, ये इस प्रकार का, ठीक है। तो ये अगर z है तो ये z कॉन्जुगेट है, लेकिन अगर ये डिस्टेंस आ रहा है तो ये भी डिस्टेंस r ही होगा, ठीक है। इमेज की बात हो जाती है अगर xy प्लेन में बात करें, और कॉन्जुगेट की बात कर लेते हैं अगर हम आर्गन प्लेन में बात करें तो, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो गया, कोई इशू नहीं है। इसका आंसर आएगा 1, जो भी आपका ऑप्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत सारे लोग गलत कर सकते हैं कि आपको एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 और 4, ये सेट दिया हुआ है 1 2 3 और 4, और आपको हाउ मेनी ऑफ दीज प्रॉपर सबसेट्स आर सुपर सेट ऑफ सेट 3। एक सेट 3 है तो इसके सुपर सेट निकालना है, कितने हैं जो इसके प्रॉपर सबसेट होंगे, जो इसके प्रॉपर सबसेट्स होंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉपर सबसेट्स इसके ढूंढना है तो, और 3 के सुपर सेट ढूंढना है। तो 3 के सुपर सेट ढूंढना है मतलब 1,3 वाला आ जाएगा, 2,3 आ जाएगा, 3,4 आ जाएगा, फिर 1 2 3 आ जाएगा, 2 3 4 आ जाएगा, 1 3 4 आ जाएगा, और फिर एक और 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने 6 और 7 में आंसर गड़बड़ किया होगा। तो देखो ये इसका सुपर सेट है, ये इसका सुपर सेट है, इसका सुपर सेट है 3 का, है ना, ये भी सुपर सेट है, ये भी सुपर सेट है, ये भी सुपर सेट है, ये भी सुपर सेट है। ऐसे काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7 दिखता है, लेकिन आपको इसके प्रॉपर सबसेट्स की बात करना है। तो ये प्रॉपर सबसेट्स है, ये प्रॉपर सबसेट्स है, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब आंसर 6 होगा। तो आप आंसर 7 भी कई लोगों ने मेंशन किया होगा, लेकिन आंसर आता है 6। अच्छा, फिर 3 सबसेट ऑफ 3 होता है, तो कोई ये भी सोच सकता है कि यहाँ पे मैं 3 लिख सकता हूँ, लेकिन फिर वही बात आ जाएगी कि सुपर सेट की बात कर रहा है, करेक्ट है। तो इसका आंसर आएगा 6। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कई लोगों ने गड़बड़ किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, फिर ये कॉन्सेप्ट आपके एडवांस में काम आएगा। तो ये था पी क्यू आर भी 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर, पी क्यू आर डिस्टिंक्ट है और पॉजिटिव है, रियल नंबर से, और डी दिया हुआ है
पी क्यू आर, क्यू आर पी, आर पी क्यू, ठीक है, ये डी दिया हुआ है, फाइन। अब यहाँ पे आते हैं, इसका वैल्यूज देखना है कि ये ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, लेस देन जीरो है, या लेस देन इक्वल टू जीरो है। तो कई लोगों को इसके रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट मालूम है, तो इसका आंसर आ जाएगा लेस देन जीरो, ठीक है। और नहीं तो फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले आप क्या करो, ये वाला ऑपरेशन लगा दो, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो सब में P प्लस क्यू प्लस आर आ जाएगा। तो आप P प्लस क्यू प्लस आर कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 1 और 1 आएगा, और ये जैसे कि वैसे क्यू आर पी, और ये आर पी, और ये क्यू हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं। अच्छा, अब फिर से वापस इसको डबल जीरो बना दीजिए, मतलब R2 में चेंज कर दीजिए R2 माइनस R1, और R3 में चेंज कर दीजिए R3 माइनस R1, तो ये हो जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है, P प्लस क्यू प्लस आर, और ये 1 आएगा, ये क्यू आएगा, ये आर आएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, ये आर माइनस क्यू हो जाएगा, ये P माइनस आर हो जाएगा, जो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, P माइनस क्यू हो जाएगा, और Q माइनस आर हो जाएगा। और अब इसको आप इवेल्युएट कर सकते हैं, इवेल्युएट करेंगे तो ये हो जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर, और अब इवेल्युएट करेंगे तो देखो ये आर माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस आर, ठीक है, माइनस P माइनस आर इंटू P माइनस क्यू, ये हो गया। तो देखो कॉलम ऑपरेशंस कैसे लगाते हो, रो ऑपरेशन कैसे लगाते हो, या डिटरमिनेंट को कैसे इवेल्युएट करते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया P प्लस क्यू प्लस आर, और अगर यहाँ से आप माइनस कॉमन लेते तो ये Q माइनस आर, ये भी Q माइनस आर होगा, यहाँ से भी माइनस कॉमन लेते तो ये माइनस सबके सामने में आ गया, गॉट द पॉइंट। हाँ, तो ये हो जाएगा बेटा Q माइनस आर का स्क्वायर, यहाँ से इसको माइनस कर दिया, Q माइनस आर, करेक्ट है ना, तो Q माइनस आर का स्क्वायर, ये माइनस बाहर निकल चुका है तो ये प्लस हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो P स्क्वायर, अब माइनस निकल चुका है तो प्लस है, हाँ, P स्क्वायर माइनस पी क्यू, ठीक है, माइनस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस आर पी प्लस आर क्यू, ये होगा। तो यहाँ पे आते माइनस सामने आ चुका है, पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। अब ये क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, मतलब पी स्क्वायर भी है, क्यू स्क्वायर भी है, और आर स्क्वायर भी है। अब माइनस 2QR, और यहाँ पे प्लस आर क्यू है, माइनस 2QR, तो माइनस आर क्यू बचेगा, तो ये भी बचा, माइनस पी क्यू भी है, माइनस क्यू आर भी है, माइनस आर पी भी है। अब इसका फार्मूला आपको मालूम है, तो ये हो जाएगा माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर, और ये फार्मूला बड़ा फेमस फार्मूला है, ये पी माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर माइनस पी का स्क्वायर, ये बन जाता है। तो ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज है ना, नेगेटिव्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, नेगेटिव्स हो सकते हैं, मतलब सॉरी जीरो हो सकता है। नॉन नेगेटिव क्वांटिटी मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ओवरऑल ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और ये इसकी बात करते हैं P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू प्लस आर, चूंकि ये डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट है तो पॉजिटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल इसके हिसाब से है ना। अब P माइनस क्यू डिस्टिंक्ट होने से ये P माइनस क्यू, ये ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो, एक जनरल केस में वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखा था, तो P माइनस क्यू इस बार पॉजिटिव होगा, Q माइनस आर पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये सब डिस्टिंक्ट है, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, तो अब इतना वैल्यूज हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, तो अब यहाँ पे आ गया D इज नेगेटिव, इसका मतलब D नेगेटिव हो गया, क्योंकि सामने में नेगेटिव है, मतलब D लेस देन जीरो, तो ये आंसर आएगा D लेस देन जीरो। तो इसमें बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो क्लियर किया है, अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मान के इसका वैल्यू जो डिटरमिनेंट का है वो नेगेटिव मान सकते हैं। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ लास्ट 5 कोएफिशिएंट। देखो 1 प्लस एक्स की पावर 9 इसकी बात किया है, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट की हम बात करेंगे। सिंपली बाइनोमियल कोएफिशिएंट की अगर बात करते हैं तो उनके जो लास्ट 5 बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उनके सम की बात किया है, ठीक है। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का फार्मूले के हिसाब से ये 9C0, 9C1, 9C2,
और ये हो जाएगा 2 की पावर 9। ये फार्मूला हमने लगा दिया और उसने ये लास्ट 5 की बात किया है, इसका वैल्यू क्या आएगा। तो आप इसको चेंज करेंगे, 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 तो आप ये देखते हैं ये 9C 9 हो जाता है, ये 9C 8 और ये 9C 5। तो ये वाला ये चीज ये 2 टाइम्स आ गया है, तो 2 इंटू हो जाएगा 9C 5 9C 6, ये हो गया, और ये है 2 की पावर 9। तो इसकी जो वैल्यू निकालनी है वो अब आ जाएगी 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 कितना होता है तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 256। 256 ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो ऑर्डर मैट्रिक्स का 3 है, ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, नॉन सिंगुलर है, और ये स्टेटमेंट दिया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और दूसरा दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये 1 और 2 में ये ऑप्शन रहते हैं, 1 ओनली करेक्ट कौन कौन से, कितने करेक्ट है, क्या 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, दोनों करेक्ट है या दोनों करेक्ट नहीं है। ऑप्शन एक बार लिख देता हूं मैं, ये ओनली 1 करेक्ट ये होगा, ओनली 2 करेक्ट ये हो गया, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट ये होता है, नाइदर 1 नॉर 2 करेक्ट। ये ऑप्शन हमको चेकआउट करना है। तो देखो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए स्टैंडर्ड रिजल्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, तो ये इक्वल होता है, तो 1 तो करेक्ट हो गया। और एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट, इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। यहाँ n कितना है 3 है, 3 - 1 मतलब डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर ये होता है। तो इसीलिए ये वाला रॉन्ग है, तो यहाँ पे ओनली 1 करेक्ट, ये सही होगा, ओनली 1 करेक्ट, करेक्ट है। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या चीज है उसको चेकआउट करते हैं। अच्छा, सर्कल से इक्वेशन दिया हुआ है, सर्कल का इक्वेशन है x - 2a, मैं आ गया 6 पर, x - 2a x - 2b और प्लस y - 2c और y - 2d इक्वल टू 0 है। तो इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर पूछा हुआ है। तो देखो जो डायमीटर फॉर्म होता है ना वो ये होता है, ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2। तो ये डायमीटर फॉर्म जो सर्कल का होता है वो इस प्रकार से x - x1 x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 दैट इज इक्वल टू 0। ये डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल है। अब अगर ये डायमीटर के एंड है तो इसका मतलब सेंटर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये सेंटर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको और इसको ऐड कर दो, 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये a प्लस b इसका x कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, और उसी हिसाब से y1 प्लस y2 मतलब 2c प्लस 2d डिवाइडेड बाई 2 मतलब c प्लस d, ये आपका y कोऑर्डिनेट होगा, मतलब a प्लस b और c प्लस d ये आपका सेंटर होगा। तो a प्लस b इंटू सी प्लस कॉमा सी प्लस डी, ये ऑप्शन सी है, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, द पॉइंट 1, -1 इज वन ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर दिया हुआ है, ये स्क्वायर है, ठीक, इस स्क्वायर का एक डायगोनल दिया हुआ है। चलिए ये डायगोनल ले लेते हैं, ये डायगोनल है आपका 3x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, 3x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 5 इज द इक्वेशन ऑफ वन डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल, मुझे इस दूसरे डायगोनल का इक्वेशन निकालना है, फाइंड। और एक पॉइंट दिया हुआ है 1, -1। चलिए 1, -1 की बात करते हैं।
क्या वो इस डायगोनल के ऊपर होगा, तो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, 1 3 3 माइनस टू, 3 माइनस टू 5 नहीं आएगा, इसका मतलब 1 कॉमा माइनस 1 इस डायगोनल पे तो नहीं है, इस डायगोनल पे नहीं है, मतलब इधर का ही होगा, तो ये होगा या ये होगा, चलो इसको ये मान लिया 1 कॉमा माइनस 1। अभी डायगोनल्स की बात करते हैं, तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं स्क्वायर के, तो परपेंडिकुलर इक्वेशन अगर इसका निकालना है तो इसका इक्वेशन ये होगा, देखो ये 2 इधर आ जाएगा, 2x ये प्लस माइनस बन जाएगा, और 3y दैट इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट k, ये होगा, ठीक है। अब 2x माइनस 3y के साथ में ऑप्शन देखते हैं, 2x माइनस 3y के साथ में एक ऑप्शन 1 का है, एक 2x माइनस 3y के साथ में एक ऑप्शन 5 का है, तो इन दोनों में से कोई एक करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा ट्रिक लगाया इसमें, तो अब करेक्ट आंसर वही होगा जो इस पॉइंट, जो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो देखो ये 1 माइनस माइनस प्लस 3, तो दैट इज इक्वल टू 1 नहीं आता बल्कि 5 आता है, इसका मतलब ये सही आंसर है, 2x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 5 विल बी द करेक्ट आंसर, करेक्ट है। चलिए 7 हो गया, चलिए 8 पर आते हैं। 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन है आपका इलिप्स से, तो इलिप्स का क्वेश्चन कैसा है उसको देखते हैं। पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, इलिप्स है 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 400, मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 दैट इज इक्वल टू 1, मतलब वर्टिकल इलिप्स होगा, वर्टिकल इलिप्स, ठीक है साहब। तो वर्टिकल इलिप्स बना लेते, ये वर्टिकल इलिप्स हो गया, ठीक है, ये वर्टिकल इलिप्स हो गया, तो ये जो 4,0 हो गया, हाँ माइनस 4,0 हो गया, 0,5 हो गया, और ये 0,-5 हो गया, ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। अब क्या बोलता है इसके बाद में, इफ क्यू इज 0,3, 0,3 पॉइंट्स यहाँ का ही होगा, ये इसको क्यू दिया है 0,3, ये पॉइंट्स ये हो गया 0,-3, ये आर हो गया, तो क्यू और आर पॉइंट्स दिए हुए 0,3 एंड 0,-3, तो डेफिनेटली ये होंगे, लेकिन यही कहीं फोकी भी तो होते हैं, इसी में फोकी होंगे। अगर ये वर्टिकल इलिप्स है तो फोकी है, तो पहले फोकी को निकालना है, तो फोकी को निकालने के लिए आपको पहले इसेंट्रिसिटी में आना पड़ेगा। इसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 9/25, मतलब ई हो जाएगा 3/5। तो फोकी क्या होता है, फोकी ये होता है 0 प्लस माइनस बी ई, मतलब 0, बी कितना है प्लस माइनस बी कितना है, बी आएगा 5 और ई कितना है 3/5, मतलब ये कैंसिल हो गया, मतलब 0 प्लस माइनस 3, तो 0 प्लस माइनस 3, तो यही वाला पॉइंट्स आ गए, मतलब यही वाला फोकी F1 है और यही वाला फोकी F2 है, करेक्ट है। और अब यही चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, सो वी हैव टू फाइंड आउट द पी क्यू प्लस पी आर, तो आपको पी क्यू प्लस पी आर की बात करना, वेयर पी इज एनी जनरल पॉइंट्स इन एक्स ऑन इलिप्स, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दैट इज द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द टू फोकी विच इज ऑलवेज द कांस्टेंट एंड इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस बी के बराबर हो जाएगा, मतलब ट्वाइस इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10, बस ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, और ये आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन से, x प्लस 2 इक्वल टू 0 एक लाइन है, ठीक है, और y प्लस 2 इक्वल टू 0 दूसरी लाइन है, और kx प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 ये तीसरी लाइन है, ठीक है, तीनों लाइन है, और इनके द्वारा जो ट्राइंगल बन रहा है उसका सरकम सेंटर, तो पहले ट्राइंगल बना लो, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू -2, ये y इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -2, तो ये y इज इक्वल टू -2 लाइन हो जाएगी, और ये x इक्वल टू -2 लाइन हो जाएगी, तो ये वाला पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट -2, हो जाएंगे, ठीक है, और ये लाइन डेफिनेटली अब बनेगी kx प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसका जो सरकम सेंटर है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, सरकम सेंटर क्या है -1, -1, ये इसका सर्कम सेंटर है, मतलब अगर हम सर्कल खींचेंगे इस प्रकार का तो ये उसके लिए सेंटर हो जाएगा -1, -1। तो बहुत सारे तरीके हैं आपका इसका
जो सर्कम सेंटर होगा वो इस पॉइंट्स के ऊपर लाई करेगा, तो इसीलिए के की वैल्यू निकालना है, तो ये इसको सेटिस्फाइड कर देगा। तो के इंटू -1 प्लस -1 प्लस 2 इक्वल टू 0, सो माइनस के प्लस 1 इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू 1, ये आंसर हो गया। दूसरा तरीका भी और हो सकता है, आप इससे रेडियस निकाल लो, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बन गया, इससे रेडियस निकाल लो। रेडियस आपका क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर डायरेक्टली, -1 मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा। तो इक्वेशन बनेगा x प्लस 1 का स्क्वायर वाई प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2। ये सर्कल का इक्वेशन हो गया। और सर्कल के इक्वेशन में ये वाला पॉइंट्स निकाल सकते हैं, ये वाला पॉइंट्स निकालना है, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो -2 हो जाएगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट के टर्म में आ जाएगा, है ना। जब x को आप -2 निकालेंगे तो ये 2 के -2 ये आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। और ये वाला पॉइंट जो है वो सर्कल पे लाई करता है। अब आप इस पे वेरीफाइड कर सकते हैं, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। जैसे सर्कल के ऊपर लाई किया -2 प्लस 1, तो ये तो 1 हो जाएगा, और y प्लस 1 2 के -2 मतलब 2 के -1 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हो गया, 2 के, देखिए आप 2 के -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, सो 2 के -1 1 हो जाएगा, 2 के इक्वल टू 2 हो जाएगा, और के इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जैसा तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा के इक्वल टू 1। तो ये ऑलमोस्ट कई लोगों ने किया होगा। अब पैराबोला के क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, इन द पैराबोला वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स। ये वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स पैराबोला की बात कर रहा है। वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स पैराबोला बात कर रहा है, मतलब ये वाला शेप हो गया, ठीक है। वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब 4a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1/4 होगा। अब ये बोल रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस एट एन एंगल थीटा। तो ये कॉर्ड है, ठीक है, जो ये एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में और वर्टेक्स से पास हो रहा है। ये वर्टेक्स हो गया, चलो इसको मैंने कोई पॉइंट दे दिया P, और ये पॉइंट ले लिया मैंने P। तो अब ये PQ का लेंथ निकालना है। तो P का कोऑर्डिनेट, अब जिस हिसाब से यहाँ ऑप्शन दिए हुए साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, तो इसका मतलब ये साइन कॉस सेक, तो ये क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखो P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 80 स्क्वेयर 280, ये पैरामेट्रिक फॉर्म होगा। A की वैल्यू कितनी है, तो P 80 स्क्वेयर ट्वाइस 80, A की वैल्यू 1/4 है, तो P हो जाएगा t स्क्वेयर बाई 4, और ये हो जाएगा t/2, करेक्ट है, ये हो गया t स्क्वेयर बाई 4 और t/2। अब इससे स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ PQ। स्लोप ऑफ PQ दो तरीके से निकले, कोऑर्डिनेट और ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा t/2 माइनस टी स्क्वेयर बाई 4, है ना, तो ये हो जाएगा 2/t, ये स्लोप हो गया। और 2/t जो स्लोप है वो एक्चुअली में tan थीटा के इक्वल है, क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो tan थीटा होगा। तो यहाँ से t मिल जाएगा 2/tan थीटा। तो अब p के कोऑर्डिनेट्स tan थीटा के टर्म्स में आ जाएंगे। सो तो p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा क्या है, t स्क्वेयर बाई 4 मतलब t स्क्वेयर मतलब 1/4 मतलब 1/10 स्क्वेयर, 1/10 स्क्वेयर मतलब कॉट स्क्वेयर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं t/2, t मतलब ये, तो 2 कर दिया मतलब 1/10 थीटा मतलब कॉट थीटा, ये हो गया p के कोऑर्डिनेट। तो इसीलिए अब PQ डिस्टेंस निकल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस कॉट थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। तो कॉट थीटा बाहर आ गया स्क्वायर रूट से, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी। अब ये कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा है, कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शंस को रीअरेंजमेंट करने के लिए कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे, और कोसेक थीटा को कोसेक थीटा ही लिख दो, क्योंकि जो ऑप्शन है तो ये 1/sin थीटा फिर कोसेक थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये ऑप्शन में दिया हुआ है, कॉस थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 10 क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम 11 क्वेश्चन में मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब 11 क्वेश्चंस में मूव करते हैं। लास्ट
वीडियोस में हमने 10 क्वेश्चन तक के प्रॉब्लम्स को चेकआउट किया था, ठीक है। तो यहाँ 11 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अंडर विच कंडीशन द पॉइंट्स ए कॉमा बी और फिर क्या है सी कॉमा डी और फिर है ए माइनस सी और बी माइनस डी, ये कोलिनियर कब होंगे। तो कोलिनियर लेने के लिए इनका एरिया की बात करेंगे, ए बी वन सी डी वन और ए माइनस सी बी माइनस डी 1 = 0। तो बस हो गया, आप इसको सॉल्व कर लेना है तो आपका आंसर मिल जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इवेलुएट करने के लिए आप डिटर्मिनेंट इवेलुएट कैसे किया जाता है, इसके पहले मैंने एक एग्जांपल सॉल्व करके दिया था, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन लगा के। जब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसका आंसर आ जाता है AD = BC, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 है आपका, लेट ABC बी ए ट्राइंगल इफ D, ये ABC ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, ये D है, इसके कोऑर्डिनेट 2,5 है और ये E है, इसके कोऑर्डिनेट 5,9 है। तो ये मिड पॉइंट है तो डेफिनेटली ये इसके पैरेलल होगी, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल होंगी और इनके लेंथ में भी रिलेशन होता है कि BC = ट्वाइस ऑफ DE होगा, BC = ट्वाइस ऑफ DE। साइड AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड BC, ये BC निकालना है, BC निकालना है। तो ये 10th क्लास में जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हमने यूज़ कर लिया और अब आप DE निकाल लो। तो DE क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ जी, हाँ ये 5 है और ये 2 है, 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस ये 9 है, ये 5 है, 9 - 5 मतलब 4 का स्क्वायर 16 मतलब 5 हो जाएगा। तो 2DE 2 × 5 = 10, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0,K, ये 0,K इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला है लाइंस के ऊपर। लाइंस का इक्वेशन है 3x - 4y - 5 दैट इज इक्वल टू 0 एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज 3,1। सो K निकालना है हमको, K की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो स्लोप का कॉन्सेप्ट ले लीजिए, इसका स्लोप और उसका स्लोप दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा -4y इधर किया तो 3/4 हो जाएगा, करेक्ट है। और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा 1 - K अपॉन 3 - 0 दैट इज 1 - K अपॉन 3। तो ये 1 - K अपॉन 3 इंटू 3/4 का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये कैंसिल हो गया, तो 1 - K = -4 हो जाएगा। सो K = 5 आ जाएगा। तो K = 5 इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, व्हाट इज द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द लाइंस व्हिच स्लोप्स आर। तो एक का स्लोप दिया हुआ है 2 - √3, दूसरे का स्लोप दिया हुआ है 2 + √3। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और हमको ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड आउट करना है। ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड आउट करना है, लेकिन जो tan थीटा का फार्मूला हम लोग यूज करते हैं वो ये होता है m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। मॉड लगा लिया तो ये हमेशा एक्यूट एंगल के लिए वर्क करेगा और ये एक्यूट एंगल निकल जाएगा तो ऑब्ट्यूज एंगल π- से निकल जाएगा, करेक्ट है। तो m1 - m2 करते हैं, 2 - √3 - 2, तो ये तो हो जाएगा बेटा -2√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 + 1, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा -√3 मतलब √3, ये हो गया tan थीटा। tan थीटा ये हो गया मतलब थीटा इज tan इनवर्स ऑफ √3 मतलब 60 डिग्री, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 60 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं। 60 डिग्री आपका क्या है, एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है क्योंकि ये फार्मूला एक्यूट एंगल के लिए। तो ऑब्ट्यूज एंगल π - 60 डिग्री मतलब 180 डिग्री - 60 डिग्री, फाइनली आंसर आपका 120 डिग्री होगा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, if 3x - 4y - 5 = 0 and 3x - 4y + 15 = 0 और इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर दिया हुआ है, ये स्क्वायर है, ठीक है।
एक का लाइन का इक्वेशन है 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 और इसका इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, और हमको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। व्हाट इज एरिया? एरिया फाइंड आउट करना है। अब एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, दोनों साइड्स पैरेलल है, तो एक्चुअली में पैरेलल डिस्टेंस का काम आएगा। पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस की बात करूंगा, तो ये डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लो। ये डिस्टेंस को कैलकुलेट करोगे तो साइड निकल जाएगा। तो ये डी क्या फार्मूला बनता है? C1 माइनस C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है। चलिए ये 15 है, ये माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 20 और बाई 5 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये लेंथ आ गई 4, ये लेंथ आ गई 4, तो एरिया हो जाएगा 16। ये हो जाएगा एरिया 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो 16 क्वेश्चन है आपका। हाँ, ये पैराग्राफ में दिया हुआ है, लेट ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू सी और डी साइन स्क्वायर वाई प्लस ए कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू डी एंड पी tan x इक्वल टू क्यू tan y। तो इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज tan स्क्वायर x, इसको पूछा है। tan स्क्वायर x क्या होगा? ऑप्शंस दिए हुए, तो tan स्क्वायर x निकालना है यहाँ पर, तो आप इसको कैसे करेंगे? हाँ जी, तो एक काम करते, cos स्क्वायर x को कन्वर्ट कर लेते, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सी। तो देखो यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, तो a माइनस बी, ए माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी इधर आ गया सी माइनस बी, तो साइन स्क्वायर एक्स मिल गया सी माइनस बी अपॉन ए माइनस बी। और वैसे यहाँ पे भी काम करते हैं, बी साइन स्क्वायर वाई प्लस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। हाँ, आपको क्या निकालना है? tan स्क्वायर एक्स निकालना है। ठीक है साहब, हो गया। tan स्क्वायर एक्स निकालना है, तो ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन स्क्वायर एक्स निकल गया तो कॉस स्क्वायर एक्स निकल जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स सी माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी माइनस सी प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ये कट गया, तो ये ए माइनस सी अपॉन ए माइनस बी मिलेगा। ये कॉस स्क्वायर एक्स है, ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो tan स्क्वायर एक्स मिल गया। tan स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर मतलब सी माइनस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए माइनस सी अपॉन ए माइनस बी, ये कट गया, मतलब सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, ये बनेगा tan स्क्वायर एक्स। तो ये सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, ये ऑप्शन है। चेक करो ऑप्शन को अच्छे से, सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, ये हो गया। अब उसी हिसाब से tan स्क्वायर वाई या डी माइनस ए की बात किया है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है डी माइनस ए अपॉन बी माइनस डी की बात किया है। जब डी माइनस ए बी माइनस डी ऐसे ही करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा tan स्क्वायर वाई, ये बनेगा tan स्क्वायर वाई। सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दीजिए। अच्छा, उसके बाद में पूछा है उसने पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें ऑप्शंस रॉन्ग है, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर ये क्या होगा? देखो, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर वाई बाई tan स्क्वायर एक्स, है ना। tan स्क्वायर वाई अभी आपने इसको किया डी माइनस ए अपॉन बी माइनस डी, और इसके अपॉन में tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा, tan स्क्वायर एक्स सी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, मतलब यहाँ ए माइनस सी होगा और यहाँ सी माइनस बी होगा। और जब इसको हमने चेक किया, किसी भी ऑप्शन में ये मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पैराग्राफ में है, तो
ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, टी एन इक्वल टू साइन एन एक्स प्लस कॉस एन एक्स, ये दिया हुआ है, ठीक है। थीटा थीटा और थीटा। अब पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू निकालनी है, T3 माइनस T5 और T5 माइनस T7। तो ये टी के टर्म्स में दिया हुआ है ऑप्शन, जो जैसे दिए हुए ना, T1/T3 एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है T3/T5 और तीसरा ऑप्शन है आपका T5/T7 और चौथा ऑप्शन है आपका T1/T7। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसकी बात करेंगे तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, साइन फाइव थीटा प्लस कॉस की पावर फाइव थीटा, ये होगा। हाँ, उसके बाद में यहाँ पे भी कॉस फाइव थीटा प्लस अपना साइन फाइव थीटा प्लस कॉस फाइव थीटा, ठीक है, माइनस साइन सेवन थीटा प्लस कॉस सेवन थीटा। स्मार्ट ट्रिक यहाँ पे यूज करना है, और वो स्मार्ट ट्रिक यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखिए इसमें आपको करना क्या है, यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो ये बचेगा साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा कॉमन ले लिया। हाँ, साइन क्यूब थीटा कॉमन लिया, साइन क्यूब थीटा कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा, क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा, करेक्ट है। यहाँ से आते प्लस कॉस क्यूब थीटा लिया कॉमन तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। सेम यहाँ से भी साइन फाइव थीटा कॉमन ले लेते, साइन फाइव थीटा कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहाँ से कॉस फाइव थीटा कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। अब आते ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये कॉस फाइव, ये साइन फाइव थीटा हो जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कॉस फाइव थीटा हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन का आसान क्या है। तो अब आप देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी है, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी है, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा गया तो साइन थीटा आया, ठीक है, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा गया तो प्लस कॉस थीटा आया, मतलब T1 आ गया। आइडिया स्टूडेंट, T1 आ गया, T1 आ गया मतलब या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, करेक्ट है। चलिए यहाँ से भी लेते हैं, यहाँ से क्या ले सकते हैं अपन कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से साइन स्क्वायर गया तो साइन क्यूब थीटा आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा चले चुका है, कॉस स्क्वायर थीटा गया तो कॉस क्यूब थीटा आएगा, मतलब T1/T3, T1/T3 मतलब ये वाला ऑप्शन होगा। तो इसको भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शायद अटेम्प्ट नहीं किया होगा, थोड़ा लेंदी भी हो जाता है, और पहली बात तो आप इसका आइडिया पकड़ने में प्रॉब्लम में आ सकते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसमें आपको प्रॉब्लम जा सकती है। इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज T1 स्क्वायर, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज T2 स्क्वायर माइनस T2। ऑप्शन साइन थीटा कॉस टू थीटा, साइन टू थीटा, टू कॉस थीटा और टू साइन थीटा में दिया हुआ है। तो T2 का स्क्वायर नहीं, T1 का स्क्वायर माइनस T2 दिया। T1 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये हो गया T1 का स्क्वायर, माइनस, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये तो 1 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 1 प्लस साइन टू थीटा, डायरेक्टली मैं कर देता हूँ, साइन टू थीटा माइनस 1, ये कट गया, और ये साइन टू थीटा, तो ये आंसर हो जाएगा साइन टू थीटा, वहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट है। और फिर एक क्वेश्चन आता है 21 में, 21 क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T10 इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये पूछा हुआ है। T10 मतलब क्या हो जाएगा, साइन टेन थीटा प्लस कॉस टेन थीटा। अब थीटा 45 डिग्री है, मतलब साइन 45 डिग्री की पावर 10
और cos 45 डिग्री की पावर 10, मतलब 1/√2 की पावर 10 प्लस 1/√2 की पावर 10, ये पूछा और कुछ नहीं। बहुत आसान है, कोई इशू नहीं है ना। 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 की पावर 5 और ये भी 1/2 की पावर 5, मतलब 2 इंटू 1/2 की पावर 5, 1/2 की पावर 4, 1/16 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा आसानी से। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सारे लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया होगा करेक्टली। करेक्ट, यहाँ कोई इश्यू नहीं था, लेकिन इसी का फर्स्ट प्रॉब्लम जो था वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था कई स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, फिर से पैराग्राफ के क्वेश्चन में आते हैं कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 15 डिग्री है। अब ये 15 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा, मतलब साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री, सब लोग जानते ही है √3 माइनस 1/2√2, ये वाली होती है √3 प्लस 1/2√2। तो अब इसको प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब √3/√2 ये आंसर आ जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें फिर दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, साइन 7 अल्फा माइनस कॉस 7 बीटा। अब इसको भी देखते हैं, अब माइनस है, ये 7 105 हो जाएगा, साइन 105 माइनस कॉस 105 हो जाएगा। तो इसको आप साइन 90 प्लस 15 डिग्री लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस 15 डिग्री। तो ये साइन कन्वर्ट हो गया कॉस 15 में, 90 प्लस 15 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो पॉजिटिव होता है, यहाँ माइनस, कॉस कन्वर्ट हो गया साइन 15 डिग्री में, साइन 15 डिग्री, और कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये बन गया पॉजिटिव, मतलब ये वापस से साइन 15 प्लस कॉस 15, मतलब वापस से आंसर √3/√2 ही होगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस में मुझे ऑप्शंस में भी प्रॉब्लम जा रही है कि जो थर्ड क्वेश्चन है उसको मैं चेकआउट करता हूँ। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है इसको चेक करते हैं। देखिए ये क्या दिया हुआ है, साइन अल्फा प्लस 1 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस बीटा प्लस 1 डिग्री इक्वल टू, अब ऑप्शन देखना, ऑप्शन दिया है √3 cos 1 प्लस साइन 1, और ऑप्शन बी दिया हुआ है √3 cos 1 माइनस 1/2 साइन 1, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1/√2 √3 cos 1 माइनस साइन 1, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 1/√3 cos 1 प्लस साइन 1। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको चेकआउट कर लेते हो। तो साइन अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा प्लस 1, इसकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है सर, इसमें सम फार्मूला लगा दीजिए, साइन अल्फा कॉस 1 प्लस कॉस अल्फा साइन 1 प्लस कॉस बीटा प्लस 1 का क्या फार्मूला होता है बताइए, कॉस बीटा प्लस, तो कॉस बीटा इंटू कॉस 1 माइनस साइन बीटा इंटू साइन 1, ये फार्मूला होता है। कॉस ए प्लस बी का क्या फार्मूला है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अगर आप फार्मूला सही तरीके से लगा दिए है तो आप क्या करो, साइन अल्फा की वैल्यू मतलब 15 डिग्री, कॉस अल्फा या कॉस बीटा की वैल्यू भी 15 डिग्री, और फिर इसको आप सिंप्लीफाई करो तो आपका इसका ऑप्शन करेक्ट आता है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, फाइन, वैल्यू पुटअप कर देंगे, साइन 15 डिग्री √3 माइनस 1/2√2 कॉस 1, ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2 साइन 1, ये फिर से √3 प्लस 1/2√2 कॉस 1, ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2 और साइन 1। ठीक है, अब साइन 1 कॉमन ले लीजिए और कॉस 1 कॉमन ले लीजिए और सिंप्लीफाई करिए। आपको अगर ऑप्शन सही दिखता है तो आप यहाँ से ऑप्शन चेक कर लेना। मुझे थोड़ा सा चारों ऑप्शन में कुछ कैलकुलेशन प्रॉब्लम दिखी है तो आप चेकआउट कर सकते हैं इसको। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19। ओके, इफ साइन एक्स प्लस कॉस वाई,
साइन एक्स प्लस कॉस वाई साइन वाई इक्वल टू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो मुझे वैल्यू निकालनी है टेन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू। तो इसका फार्मूला हो जाएगा टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, और इसका फार्मूला माइनस में आएगा टू इंटू, ठीक है, टू इंटू, अब ये पूरा साइन में कन्वर्ट हो जाता है, एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, माइनस है इधर, ये कैंसिल हो गया, टू भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, तो ये साइन ऑफ, ओके माइनस नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई बाई टू। तो अब ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, मतलब टेन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू दैट इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, फार्मूला बराबर लगाया है, फार्मूला को चेकआउट कर लीजिए। फार्मूला आपका क्या आएगा, ठीक है ना, कॉस ऑफ वाई माइनस, अच्छा वाई माइनस यहाँ पे ठीक करते हैं, वाई माइनस एक्स, ये वाई माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा, और अब इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हट जाएगा, तो ये प्लस वन, तो ये हो गया प्लस वन, तो इसका आंसर आएगा वन। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, ये भी हो जाएगा, टाइम है अपने पास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है, ए इज अ मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स है, ए आई जे जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 5, और बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 5 क्रॉस 3। तो ए बी का क्या ऑर्डर होगा, यस ए बी का ऑर्डर आप अभी पता कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 3, और बी ए का ऑर्डर की बात कर सकते हैं, तो बी ए हो जाएगा 5 क्रॉस 5। तो यहाँ पे 3 क्रॉस 3 और 5 क्रॉस 5 ये ऑप्शंस होंगे, है ना। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम आगे भी क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक के हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 26 क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट 26 क्वेश्चन तक के सॉल्व कर लिया था। अब इसमें हम थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर आर इन जीपी। ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और ये आर स्क्वायर जीपी में, तो ये अगर जीपी में तो ऑटोमेटिकली पी क्यू आर ये भी जीपी में होंगे। क्यों जीपी में? अगर पी क्यू आर जीपी में तो उसकी पावर लेंगे, जैसे सबको स्क्वेयरिंग कर दिया तो भी जीपी बनेगा, क्यूबिंग कर दिया तो भी जीपी होगा, nth पावर ले लिया तो भी जीपी होगा। तो पी क्यू आर इन जीपी ये 1 है, और ये 2 क्या दिया हुआ है कि लॉग पी लॉग क्यू और लॉग आर ये एपी में होगा। हाँ, तो ये भी एपी में, तो 1 भी करेक्ट है और 2 भी करेक्ट है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 27 था। अब क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। 28 में क्या दिया हुआ है कि कॉट अल्फा एंड कॉट बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। कॉट अल्फा और कॉट बीटा दिया हुआ है, तो कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा ये तो हो जाएगा 3, और कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा ये हो जाएगा 2, करेक्ट है। और वैल्यू पूछा हुआ है कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला लगा देते हैं, कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 और 1 प्लस कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा। कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा कितना हो गया 2, 2 - 1, 1 प्लस 2 1/3, ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। 29 क्वेश्चन है आपका, द रूट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। यस, ये क्वेश्चन अच्छा है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा, हम ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो फाइंड नंबर ऑफ सच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? So alpha and beta are the roots of the quadratic equation which satisfy this relation that alpha plus beta is equal to alpha square plus beta square and alpha into beta equal to alpha square beta square. So अब आप एक काम करते हैं, ये quadratic equation तो ऐसा होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको मैंने के मान लिया और इसको मैंने डी मान लिया। मतलब के किसको माना? अल्फा प्लस बीटा को, और डी किसको माना? अल्फा बीटा को।
ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये के हो जाएगा, और इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा लिख सकता हूँ मैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा को मैंने डी से रिप्रेजेंट किया है। चलिए डी, तो ये इक्वेशन हो गया के स्क्वायर माइनस के माइनस टू डी इक्वल टू जीरो, करेक्ट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, के स्क्वायर माइनस के माइनस टू डी इक्वल टू जीरो, तो के आ जाएगा के प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 8d, ठीक है, डिवाइडेड बाई टू के इधर आ जाएगा मतलब वापस के प्लस माइनस के स्क्वायर प्लस 8d, तो के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 8d, यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड डी जीरो मिल गया। अब डी जीरो मिल गया, ठीक है, तो के की वैल्यू निकाल लेते। के की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, डी जीरो मिल गया तो यहाँ से मिल जाएगी। डी जीरो मिल गया तो के स्क्वायर माइनस के इक्वल टू जीरो, के इंटू के माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो के इक्वल टू जीरो और के इक्वल टू वन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करते हैं, करेक्ट है, तो के इक्वल टू जीरो और के इक्वल टू वन और डी इक्वल टू जीरो है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये था एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, तो डी जीरो हो गया तो ये तो खत्म हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, ठीक है कि नहीं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ठीक है, क्या था एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, डी जीरो हो चुका है तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ से दो बातें होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो जब हमने के को जीरो लिया, व्हेन के इक्वल टू जीरो, और के को वन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे, है ना, तो इसका आंसर आएगा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन तो कई लोगों ने इसको अटेम्प्ट नहीं किया होगा, इस वे में इतना सोच नहीं पाते हैं, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के चांसेस काफ़ी लोगों के कम है। अब ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ये दिया हुआ है, ठीक, इस क्वेश्चन में ये x है, ये y है और ये z है, और ये 18 है और ये 16 है और ये 12 है, ये 17 है, ये a है, ये b है और ये c है, और n ऑफ z दिया हुआ है, n ऑफ z 19, तो यहाँ से c की वैल्यू निकल जाएगी 90 माइनस ये पूरा, ये हो जाएगा बेटा 30 और ये 47 अगर आपने किया तो ये 53 हो जाएगा, है ना, 47 क्या, ठीक है, कितना 12 है 18 है, 12 और 18 कितना होता है, 12 एंड 8 20 30 47, ठीक है, ये 30 हो गया, 30 47 90 में से गया तो 43 आएगा, तो सी का वैल्यू आ गया 43, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैलकुलेशन में अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो फिर देख लीजिए आप 90 माइनस 47 सी का वैल्यू आ गया। तो अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y एंड z आर इन द रेशियो 4:5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन z इज 4:5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y की बात करेंगे तो कितना होगा 17 18 और ये 35 41 51 प्लस बी अपॉन 19 4/5 हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 51 प्लस बी इक्वल टू 4/5 इंटू 19 18 72, तो b इक्वल टू 72 माइनस 51 हो जाएगा, ठीक है, 21, तो क्या इसका आंसर 21 है, यस 21 आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n ऑफ x प्लस n ऑफ y प्लस n ऑफ z माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y, मतलब ये पूरा n ऑफ x यूनियन y यूनियन z की बात कर रहा है, तो सबको ऐड कर देंगे, ऑलरेडी ये कितना आ चुका है, ये पूरा 90 है,
ठीक है, ये पूरा 90 है ना। और फिर ये और ये, तो मतलब 90 प्लस 16 प्लस ए प्लस बी, ये हो जाएगा 106 प्लस ए प्लस बी। तो 106 प्लस ए प्लस बी कितना होगा 90, ये पूरा 90, पूरा 90, ये देखिए ये पूरा 90 हो जाएगा। 90 के बाद ये 16 जोड़ दीजिए, 90 में 16 करेंगे तो 106 आएगा प्लस ए प्लस बी, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसी में तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, उसको चेकआउट कर रहे हैं। इसमें जो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एन ऑफ एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड का नाइदर, ये दिया हुआ है, ये पी दिया हुआ है। ठीक है, इसका वैल्यू पी दिया, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सारी चीजें आ जाएगी, ये नंबर्स आ जाएंगे, ये नंबर्स आ जाएंगे और ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो p इक्वल टू अगर मैं बात करूं तो अपना p प्लस ए प्लस बी प्लस 106 माइनस ए प्लस बी ए प्लस 46, ये होगा। और अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका p प्लस बी प्लस 60, ये आंसर आएगा। ठीक है, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड का कॉम्प्लीमेंट p दिया हुआ है, कोई इशू नहीं है। और ये पूरे एलिमेंट्स और इसके कॉम्प्लीमेंट p को, ये सबको ऐड कर देंगे तो ये टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे। इस टोटल एलिमेंट्स में ये वाले एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना, ये और ये, करेक्ट। तो ये इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।